नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मेरठ में नारी निकेतन की 15 साल की युवती कोरोना पॉजिटिव जो है वो मिली है। नारी निकेतन की संवासनियों में मचा हड़कंप। मेडिकल कॉलेज में रहने वाली एक स्टाफ नर्स भी संक्रमित। कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो है 1001 हो चुका है। मरने वालों का आंकड़ा 70। 50 और लोगों ने दी कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा 675। मेरठ में अब 256 एक्टिव केस हैं। तो नारी निकेतन में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। मेरठ में कोविड-19 की ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स का सम्मान होगा। आज डॉक्टर्स डे पर सम्मानित उन्हें किया जाएगा। आईएमए डॉक्टर्स का सम्मान बढ़ाकर उनका हौसला बढ़ाया जाएगा। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर तुंगवीर आर्य का भी सम्मान होगा। कोविड वार्ड प्रभारी डॉक्टर सुधीर राठी का सम्मान होगा। माइक्रोबायोलॉजी लैब प्रभारी डॉक्टर अमित गर्ग का भी सम्मान होगा। कई दूसरे जूनियर डॉक्टर भी सम्मानित किए जाएंगे। तो आज डॉक्टर्स डे है और इसी वजह से डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे संचारी रोग माह की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचारी रोग माह की शुरुआत होगी। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और एई के खिलाफ एक माह स्वास्थ्य विभाग विशेष अभियान चलाएगा। प्रदेश में बड़े स्तर पर मच्छर जनित बीमारियों से लड़ने के खिलाफ इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन है। आज सपा के कार्यकर्ता अखिलेश के जन्मदिन पर वृक्षारोपण करेंगे। कोरोना काल की वजह से अब अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक आयोजन की जगह व्यक्तिगत स्तर पर किसी जरूरतमंद की मदद करने की अपील की है। उधर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी अखिलेश के बर्थडे पर ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा है, सपा के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उनके अनुरोध पर उनके चाहने वाले सभी समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं से यह आग्रह है कि वो इस संकट काल में किसी आयोजन की जगह व्यक्तिगत स्तर पर किसी जरूरतमंद की मदद करें। अलाउद्दीन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, हमने देखा पिछले दिनों राहुल गांधी का भी जन्मदिन गया तो वो भी बहुत सादगी से मनाते हुए नजर आए। और अमूमन जब हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करते हैं तो उत्साह काफी रहता है अखिलेश यादव को लेकर। तो किस तरह का इस बार सेलिब्रेशन होगा? देखिए, लखनऊ से लेकर सफाई तक अखिलेश के जन्मदिन की पूरी तैयारियां हैं। और उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों की बात करें तो सभी ज़िलों में, क्योंकि वो 47वां उनका जन्मदिन है, तो ऐसे में 47 जो है वृक्ष लगाने की निर्देश दिए गए हैं सभी ज़िला के कार्यकर्ताओं को। लेकिन तमाम कवायदों के बीच में जो सबसे अहम बात है, क्योंकि अभी आप जिक्र कर रही थी, डिंपल यादव ने उनको विश किया। जिस विश का इंतजार है वो उनके चचा शिवपाल सिंह यादव हैं, यानी कि इस बात का इंतजार रहेगा, क्योंकि पिछले 1 महीने की घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो बर्फ़ गली हुई नज़र आती है। क्योंकि जिस तरह से उनकी विधायकी रद्द करने की जो याचिका थी समाजवादी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष के पास से वापस ले ली थी, उसके बाद से उन्होंने एक धन्यवाद पत्र भी लिखा था। उस धन्यवाद पत्र में मानो तमाम शब्दों पर, तमाम लफ्ज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो न सिर्फ उनकी वो क़यादत, उनकी अगुवाई को कबूल करते हुए नज़र आ रहे थे शिवपाल सिंह यादव, बल्कि आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले शिवपाल सिंह यादव तमाम जो राजनीतिक सेलिब्रिटी हैं या दूसरे जो लोग हैं उन लोगों को ज़रूर ट्वीट करके बधाइयाँ देते हैं। तो ऐसे में शिवपाल आज खुद लखनऊ में ही मौजूद हैं। तो 2 बातें अहम हैं। हालांकि जाना उतना मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन ट्वीट का इंतजार हर किसी को हो कि आखिर उनकी रणनीति जन्मदिन के मौके पर कैसी होगी, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब धन्यवाद पत्र के बाद चीज़ें कार्यकर्ताओं में, कम से कम दोनों खेमों में कुछ बेहतर सी उनको लगती है कार्यकर्ताओं को। तो ऐसे में उनके ट्वीट का, उनके रिएक्शन का भी इंतजार रहेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों पर जो है पेड़ लगाने, जो लोग निराश्रित हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग निर्बल हैं, उनकी मदद करने की अपील की गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए अलाउद्दीन। देश में आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है। अनलॉक 2 का आज पहला दिन है। अनलॉक 2 में स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी रोक रहेगी। हालांकि वंदे भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। लेकिन अनलॉक 2 में मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम और बार बंद रहेंगे। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्यों को इससे छूट
दी गई है। तो अनलॉक 2 का हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है आपको, मास्क मैंडेटरी है, सैनिटाइजर मैंडेटरी है। उसके साथ ही जब हम देखते हैं कि जब लॉकडाउन होता है तो इकोनॉमिकली भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर रियायतें दी गई। तो चैलेंज, क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं तो चैलेंज भी उसी लिहाज से बढ़ रहा है कि आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार सुनते हैं कि चारों चरण में जो सतर्कता और सावधानी बरती गई थी वह अनलॉक 1 के प्रारंभ होने के साथ निरंतर जारी रहनी चाहिए और सभी नागरिकों के हित में कोरोना की चेन को तोड़ने, इसके संक्रमण को हर हाल में रोकने के लिए वे सावधानियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे वह 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइजर हो या फिर बार बार स्वच्छ जल से हाथ धोने का कार्य। स्वच्छता का जीवन में क्या महत्व हो सकता है? स्वच्छ भारत मिशन के परिणाम ने देश और दुनिया को इसके प्रति पूरी तरह सोचने के लिए मजबूर किया है। इसी प्रकार से लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ गरीब कल्याण पैकेज में गरीबों के लिए जो घोषणाएं हुई वह बहुत महत्वपूर्ण थी। 20 करोड़ महिलाओं को जनधन अकाउंट में धनराशि जाना। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित होने वाले 9 करोड़ किसान को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिलना। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन धारकों को इस योजना का लाभ मिलना। एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए यूनिट के लिए जो पैकेज घोषित किए गए हैं या फिर स्ट्रीट वेंडर के लिए जिस प्रकार की घोषणाएं हुई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने ये मुफ्त में राशन को आगामी 6 महीने के लिए बढ़ाया है और यह नवंबर 2020 तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल मुफ्त में राशन की यह व्यवस्था उन्होंने पर्व और त्योहारों को ध्यान में रख कर के और आने वाले समय में आम जन की सुविधा को ध्यान में रख कर के इसे बढ़ाया है। हम इसके लिए आभारी हैं। समय समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। समय से लिए गए उनके निर्णय के कारण हमारा देश कोरोना संकट से बचा है और दुनिया के अंदर अगर हम तमाम अन्य देशों की तुलना में भारत के अंदर मृत्यु दर को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक संतुष्टि होती है। लेकिन जिन सावधानियों की ओर और जिस सतर्कता की ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है, हम सबको उसका पालन करना चाहिए। उन सभी नियमों का पालन करके ही हम कोरोना की चेन को तोड़ने में सफल होंगे और उस व्यापक संक्रमण से दुनिया के जिस संक्रमण की चपेट में बड़े बड़े देश आए हैं उस संक्रमण को रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस मार्गदर्शन के लिए और घोषणा के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया उन्होंने, जिस तरह से कल 80 करोड़ जो है जरूरतमंदों को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चने का जिक्र हुआ दिए जाने का नवंबर महीने तक, तो उसका वो जिक्र कर रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे। और आपने ये भी देखा होगा कि इस पूरे कोरोना काल में जो सेंटर की गाइडलाइंस रही है, यूपी सबसे आगे रहा है उन्हें फॉलो करने में। तो अनलॉक 2 में कैसी है यूपी की पहली सुबह? 2 गज दूरी के फॉर्मूले का लोग कितना पालन कर रहे हैं और कैसे पांव पसार रहा है कोरोना? अपडेट्स लेते हैं हमारे सहयोगियों से। फरीद शम्सी हमारे साथ फिलहाल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मुरादाबाद में अनलॉक 2 का किस तरह से पालन हो रहा है फरीद?
जीनत, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि अनलॉक 1 में अगर बात करें मुरादाबाद में 355 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे और पूरे लॉकडाउन में सिर्फ 100 मामले थे। तो जो आंकड़ा है वो 455 है। अब अनलॉक 2 लागू हो गया है, आज से पहला दिन है। जिस तरह हमने सुबह मंडी का यहाँ पे दौरा किया तो हर जगह सोशल डिस्टेंस का लोग उल्लंघन करते हुए नजर आए, मास्क कम लगा रहे हैं, पुलिसकर्मी भी उन्हें बार बार समझा रहे हैं, उनके चालान भी काट रहे हैं, लेकिन लोग अभी जागरूक नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी कल अपने संबोधन में देश के लोगों से अपील की थी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, लेकिन मुरादाबाद में लोग अभी भी इस नियमों को मानने से बच रहे हैं। जी जीनत, तस्वीरें भी दिखाइएगा फरीद। अगर लोग नियम नहीं मानेंगे, प्रधानमंत्री ने तो जिक्र भी किया किस तरह से बुल्गारिया के नेता का वो जिक्र करते हैं और उनका भी फाइन होता है, तो उस लिहाज से उन्होंने कहा कि सतर्कता ज्यादा बरतने की जरूरत है, क्योंकि दोनों चीजें पैरेलली बढ़ रही है। हम कोरोना संक्रमण के आंकड़े भी देख रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, और लोगों की लापरवाहियां भी। जी हाँ जीनत, इस वक्त मैं एक हॉटस्पॉट इलाके के पास ही खड़ा हूँ, तो अभी यहाँ पर इतनी चलत फिरत नहीं है। आप देखेंगे इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं तो वो भी मास्क लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर पुलिस तैनात है, तो वो थोड़ा सा लोगों को समझा रही है। लेकिन अगर बात करें तो मुरादाबाद में मास्क लगाने से लोग ज्यादातर बच रहे हैं। रात्रि कर्फ्यू का यहाँ पालन नहीं हो रहा है, देर रात तक सड़कों पर लोग चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कोरोना वायरस को संक्रमण को फैलने का खतरा बना हुआ है। पुलिस अधिकारी सड़कों पर हैं, जितनी देर पुलिस अधिकारी रहते हैं इतनी देर लोग नियमों का पालन करते हैं, उसके बाद वो फिर भूल जाते हैं। कोरोना वायरस की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। मुरादाबाद में कल एक ही दिन में 3 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है, जिसकी वजह से मौतों का आंकड़ा अब 23 पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, अपनी मनमानी पर उतारू हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं, वो अनजाने में जानबूझकर कितनी बड़ी आफत को मोल ले रहे हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से हम बार बार कह रहे हैं कि जो है आप लापरवाही मत कीजिए। फरीद, अब बाजारों की किस तरह की स्थिति है, और जैसे कि कर्फ्यू का भी जिक्र हुआ है, स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, ठीक है, मॉल्स का भी जिक्र होता है, या अगर हम बात करें स्पेशली जिम्स वगैरह का, अब यह है कि बरसात भी आ चुकी है और बीमारियां भी परेशान करेंगी, तो प्रशासन की तैयारियों पर भी एक बार बात हो जाए। जी हाँ जीनत, मुरादाबाद का जो मुख्य बाजार है, पीतल नगरी के नाम से शहर जाना जाता है। बहुत दूर दूर से, देश से, बाहर से भी और देश से भी यहाँ व्यापारी आते हैं। बाहर के तो अभी देश से बाहर के तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब जब अनलॉक 1 लागू हुआ तो बाहर से व्यापारियों का आना शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी जिला प्रशासन ने जो मुख्य बाजार हैं, बुद्ध बाजार, गंज बाजार, बर्तन बाजार, मंडी चौक, इनको अभी बंद कर रखा है। वहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की वजह से वो हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट की संख्या यहाँ पर 50 से ज्यादा है, तो अभी बाजार पूरी तरह बंद है। स्कूल 31 जुलाई तक बंद है। तो अभी जिस तरह लोगों से सिर्फ ये अपील की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से कि वो जिम्मेदार बने, जागरूक बने, ना तो खुद घर से बाहर बेजरूरत निकले, ना किसी को निकलने दें, मास्क लगाएं, बुजुर्गों को ना निकलने दें, बच्चों को ना निकलने दें, लेकिन उसका यहाँ पर खुला उल्लंघन है। मुरादाबाद का जो एक गलशही थाना क्षेत्र है जीनत, मैं खास तौर से बता रहा हूँ इस थाने का नाम जी। थाने के बाहर ही देर रात तक वहां पे 1 बजे तक लोग बैठे रहते हैं और पुलिस को पता नहीं होता है। तो पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि पुलिस अगर वाहन चेक कर रही है, हेलमेट चेक कर रही है, उसके साथ साथ रात्रि कर्फ्यू का भी पालन कराए। जी जीनत, बहुत शुक्रिया आपका। तो सभी को अपने अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभानी होगी, तभी जो है कोरोना से लड़ा जा सकता है। ये बात ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। आज से 4 धाम यात्रा शुरू कर दी जाएगी, लेकिन 4 धाम यात्रा में अभी सिर्फ उत्तराखंड राज्य के ही लोगों को जाने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में रहने वालों को यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही यात्रा के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से मिले पास के साथ फोटो आईडी और उत्तराखंड निवास स्थान प्रमाण पत्र भी रखना जरूरी होगा। चारों धामों में श्रद्धालुओं को एक रात रुकने की इजाजत दी जाएगी। भगवान बांके बिहारी के भक्तों को अभी उनके दर्शन करने के लिए 1 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। देश में फैली वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने गोस्वामियों की सहमति के आधार पर यह फैसला लिया है। मंदिर को 31 जुलाई तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बांके बिहारी जी मंदिर के न खोलने के निर्णय के साथ ही मथुरा के अन्य प्रमुख मंदिरों को भी न खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने गोवर्धन में 7 दिन तक लगने वाले गुरु पूर्णिमा के मेले को भी फिलहाल रोक दिया है। दर्शनार्थियों के लिए 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। आप सभी को हो रही असुविधा के लिए
खीर है। जय श्री राधे, जय बिहारी। उधर अमरोहा में बेहद ही हैरान करने वाली खबर आई है। यहाँ अस्पताल से बच्चा चोरी हो गया है। CHC हसनपुर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आज ही बच्चे का जन्म हुआ और देखिए ये बच्चा चोरी हो जाता है CHC में, और परिवार वालों ने जो है वो हंगामा किया, हल्ला किया काफी, और उसके बाद अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही जो है वो नजर आ रही है। खबर बरेली से है। IPS अमिताभ ठाकुर के ट्वीट के बाद बरेली पुलिस में हड़कंप मच गया है। IPS अमिताभ ठाकुर ने दरोगा पर 25,000 की रिश्वत मांगने का ट्वीट में जिक्र किया। बाइक चोरी और रिश्वत मांगने के ट्वीट के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। इज्जत नगर थाने में तैनात दरोगा का IPS अमिताभ ठाकुर ने अपने ट्वीट में जिक्र किया था। उसके बाद अब जांच शुरू कर दी गई है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे रह गया। अभी पूरे तरीके से मानसून सक्रिय भी नहीं हुआ है, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बारिश से दोनों नदियां उफान पर आ गई और नदियों के उफान को देखते हुए 5 तहसील के लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें भी बढ़ गई हैं। संत कबीरनगर जिले में हो रही बारिश से आमी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके में किसानों के सैकड़ों बीघे खेत पानी में डूब गए हैं। इसकी वजह से किसानों की फसलें डूब गई। तमाम किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। बाघौली ब्लॉक के बालू, शासन, पडरिया, करेली सहित 6 से ज्यादा गांव में नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सटे होने के कारण आज जलस्तर बढ़ चुका है। खास तौर पे करेली, बालू शासन, पड़री और उतरावल, कोल्हुआ लकड़ा, यह सब प्रभावित ग्राम सभा होने वाली है। आमी नदी का जो पानी है ये पूरी फसल जो है डूब चुकी है, इसलिए कि ये जो रास्ता भी है वो रास्ता भी डूब चुका है। आने जाने वाले को प्रॉब्लम हो रहा है। भाई खेत में धान कितना बुड़ गई है, अभी बैठावल ना बाढ़ से नहीं, दिक्कत बहुत काफ़ी हो गई है। रास्ता सही बंद हो गया है। रास्ता भी बंद हो गया है। संत कबीरनगर जिले में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से आमी नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। आमी नदी के जलस्तर बढ़ने से आसपास के लगभग आधा दर्जन गांव नदी के पानी से प्रभावित हो गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि नदी के पानी से लगभग सैकड़ों बीघा फसलें बर्बाद हो गई हैं। पानी खेतों में आ गया है और यहाँ तक कि गाँव में पहुँचने का जो संपर्क मार्ग है उस पर भी पानी आ गया है, जिससे किसानों की काफ़ी समस्याएँ बढ़ गई हैं। आमिर तगड़ी, संत कबीरनगर, न्यूज़ 18। गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश से अब शहर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई इलाकों में 2 फीट से ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ग्राउंड जीरो का जायजा लिया हमारे सहयोगी राम गोपाल ने। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश का असर अब गोरखपुर की नदियों के साथ साथ यहाँ के नालों पर भी दिखाई पड़ रहा है। नाले पूरे उफान से बह रहे हैं और वो नदियों में गिर रहे हैं, जिसके कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ जो शहरी जीवन है वो लगातार नरकीय बना हुआ है, क्योंकि गोरखपुर शहर का आधा हिस्सा जो है वो एकदम कटोरी की तरह है और वहाँ की अधिकतर गलियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अपने सामानों की सुरक्षा के लिए लोग लगातार इंतजाम कर रहे हैं कि जिससे उनका सामान खराब ना हो, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं अब गोरखपुर जिले में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अखिलेश पांडे के साथ राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। उधर हरदोई के टडियावा थाना इलाके के सिरसा मजरा पडरी गांव में एक युवक की भाला से कूदकर हत्या कर दी गई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच शुरू कर दी है। हालांकि मृतक के पिता ने गांव के 3 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना अंतर्गत पडरी गांव में एक विमल बाबू नाम के व्यक्ति की हत्या है। विमल बाबू अनुसूचित जाति के थे। इनकी हत्या में जो उनके पिताजी द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें गोलू और उनके भाई एवं एक रामलोटन नाम के व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है और हत्या का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। कैसे हत्या की? ये भाला मार के रात में 2-2:30 बजे के करीब में उनकी हत्या। उधर डॉक्टर विधान चंद्र राय के साथ देश की सेवा में लगे समस्त चिकित्सकों को सम्मान देने के लिए हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे
मनाया जाता है। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है, ऐसे में डॉक्टर्स को कोरोना योद्धा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ट्वीट कर डॉक्टरों को सम्मान देते हुए उनके काम को लेकर सराहा है और एक वीडियो भी ट्वीट किया है। तो आज डॉक्टर्स डे और हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना महामारी के खिलाफ डॉक्टर्स जो है बेफिक्र हो के आप देखिए कि हर तरह से लड़ रहे हैं। उस लिहाज से उनका सम्मान और ज्यादा बढ़ जाता है। हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और नर्स मां हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए। तो बिल्कुल सम्मान डॉक्टरों का होना चाहिए और हर दिन होना चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।